नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसमें साइंस के जो भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के वो लेकर आपके सामने आया हूँ। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो ये ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये अपना हो जाएगा क्या? ये अपना हो जाएगा इकोलॉजी। नेक्स्ट, विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन फेस। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए जू जियोग्राफी, ये मैं बता देता हूं। ये इट्स अ ब्रांच ऑफ बायो जियोग्राफी concerned with the geographic distribution of animals and especially with the determination of the areas characterized by specific group of animals, and the study of the causes and significance of such groups is known as zoo geography. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा ये जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, वेरी इजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये हमारा फंगई आएगा। और वायरस के लिए हम जो स्टडी करते हैं वो रहता है वायरोलॉजी, VIROLOGY। और बैक्टीरिया के लिए हम करते हैं, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, BACTERIOLOGY, बैक्टीरियोलॉजी। ओके, इसमें ह्यूमन सेल का जो होता है वो होता है साइटोलॉजी, CYTOLOGY। ओके, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पैलेंटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। ये आपका हिस्टोलॉजी आएगा। विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन अ सेल। तो इसका आंसर न्यूक्लियस हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स। लीव्स में है ना, तो क्लोरोफिल। इट्स क्लोरोफिल तो क्या होता है? इट्स अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल्स, ऑल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया, बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, इसकी वजह से ही लीव्स हमें ग्रीन शो करती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट मेकअप सेल वॉल इन प्लांट्स आर कॉल्ड सेल्यूलोज। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप देखिए, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू है। अभी इसको क्या बोलते हैं? जो भी अगर टिश्यू covering the body of the animal or providing external defense is called epithelial tissue. Okay. अच्छा, brain, spinal cord and nerve are all made up of nervous tissue. Blood and bones, blood, bones, examples of connective tissue. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लड। अभी अभी हमने डिस्कस किया, कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट आप देखिए, विच टिश्यू इन ए प्लांट कैरीज वाटर। जाइलम होता है। इट्स अ मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, है ना। इट्स अ वस्कुलर टिश्यू। फंक्शन इज टू transport water and minerals absorbed by the roots to different part of the plants. Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क प्रोटीन। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सेसिन। तो इट इज अ प्रोटीन फाउंड इन मिल्क दैट गिव्स मिल्क इट्स वाइट कलर।
तो काउस मिल्क कंसिस्ट ऑफ 80%, ये जो प्रोटीन है काउस में 80% रहता है ना, 80% सेसिम प्रोटीन। इन एडिशन टू मिल्क, सेसिम प्रोटीन इज फाउंड इन योगर्ट, चीज एंड इन्फेंट फॉर्मूलाज एज वेल एज इन अ वैरायटी ऑफ जो भी डायरी के कंपोनेंट्स हैं, है ना। अभी इसमें नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ, तो हमें पता ही है वाटर। हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाय मेलानिन। ओके, तो हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मार्किंग अ जीन इन अ डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड annotation. Which of the following which is the most abundant element present in human body? ये तो बच्चों बच्चों को पता है, इसका आंसर ऑक्सीजन होगा। तो हम देख लेते हैं बाकी क्या क्या होता है। कार्बन हमारा ये 18% होता है, हाइड्रोजन हमारा 10% होता है, नाइट्रोजन 3% होता है, कैल्शियम 2% होता है, और इसके साथ फॉस्फोरस 1% होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा होता है ऑक्सीजन, जो कि 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोटीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, एंटीबॉडी भी, एंजाइम्स भी, और सेल मेम्ब्रेन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम आर बेसिकली इट्स अ प्रोटीन। तो सुनिए मैं जो बता रहा हूं इसके बारे में, एंजाइम्स आर द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, है ना। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट हेल्प us to speed up metabolism. The first use of word enzyme was made by William Cunhay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How many chromosomes does a cell of human body have? 46. What determines the sex of a child? तो it's a chromosome, XX XY, पता ही होगा आपको। ओके, तो इसमें होता है ना 23 बोलते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, बट 22 प्लस इसके बाद वाला रहता है, या तो फिर वो XX रहता है या तो फिर वो XY रहता है। तो ये फीमेल और ये मेल। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आर फाउंड इन द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जैसा कि मैंने बताया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन? तो इट्स अ होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। Which one of these organs is not a vestigial organ? तो इसमें ब्रेन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, अभी ये हो जाएगा विजडम मोलर, विजडम मोलर, अपेंडिक्स, ईयर मसल्स। ओके, बाकी जो ब्रेन है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कार्लस
लीनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, ये सब साइंटिस्ट का नाम है तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो क्षमा चाहते हैं इसके लिए। तो इसका आंसर हमें टैक्सोनॉमी होगा, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। बाय whom was सिस्टमा नेचर रिटन? कार्लस लीनियस, फिर अगेन साइंटिस्ट का नाम। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ स्पॉन्ज इन बायोलॉजी? तो इट्स एन एनिमल, स्पॉन्ज इज एन एनिमल इन बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनियस पैरासाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा टेप वॉर्म। इस सवाल में देखिए क्या पूछा है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अकस इन अर्थ वॉर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इंसेक्ट्स हैज अ टीथ? तो वास्प एंड बम्बल बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज अ स्मॉलेस्ट एग? हमिंग बर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी कैविटी फिल्ड विथ एयर? इसका हो जाएगा साइनस, बॉडी कैविटी फिल्ड विथ एयर। साइनस इज एन एयर फिल्ड बॉडी कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट यूजुअली ले एग्स इन इट्स नेस्ट? तो इसका आंसर नाइटिंगेल होता है, डज नॉट यूजुअली ले एग्स इन इट्स नेस्ट। ये सवाल देखिए क्या बोल रहा है, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर लिवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर? इसका आंसर बाइल होगा। तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, बाइल जूस is produced from liver and it is stored in gall bladder. Gall bladder. चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ये हमारा दूसरा सवाल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो लिवर, स्टमक, माउथ ये सब पार्ट है, हार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एंजाइम पेटाइलिन इज फाउंड इन सलाइवा। तो ह्यूमन सलाइवा में 99% वाटर होता है और 1% आपका एंजाइम होता है। और ये जो एंजाइम होता है इट्स मेनली ऑफ टू टाइप्स, पेटाइलिन और लाइसोजाइम। और पेटाइलिन को हम ज़्यादातर जो बोलते हैं वो अमाइलेस बोलते हैं। और वो करता क्या है, इट डिकम्पोजेस स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, पेटाइलिन को दूसरा नाम हम अमाइलेस के नाम से जानते हैं। करता क्या है, ये स्टार्च को डिकम्पोज करता है, किसमें, माल्टोज शुगर। नेक्स्ट आप देखिए, which is the only muscle found in human body that is not connected at both ends? Tongue. Which of the following is not a blood group? तो हमें पता ही है, ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है, सी नहीं होता।
Which among these component of blood transports oxygen? R, B, C. The normal human heart beat on an average, इसका आंसर 6200 हो जाएगा. On which organ of human body is angioplasty performed? तो इसका आंसर हार्ट हो जाएगा. हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, ब्लड है. अभी देखिए, प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन हो जाएगा ग्लोबिन. इसको याद कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. वेरी सिंपल, इट्स हार्ट. क्या क्या होता है? ऑरिकल, लेफ्ट राइट एंड वेंट्रिकल. ये भी लेफ्ट राइट. तो 4 पार्ट्स हो गए. ठीक है, अभी आप आ जाइए नेक्स्ट. 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना. तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर्स थ्रू alveoli. So gas exchange take place in the millions of alveoli in the lungs and the capillaries that envelop them. अभी जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज डैश देन द वॉल ऑफ एट्रियम. तो वेंट्रिकल बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम एट्रियम है. तो इसका आंसर हो जाएगा थिकर. इसका आंसर हो जाएगा थिकर. What are the microtubules called through which blood flows from arteries into veins? It's a capillary. Very simple. अच्छा, Purkinje fibers areas specialized as nerve fibers in the heart. HEA spelling mistake है, in the heart. Nerve fibers in the heart. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं. व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमंस? 70 to 80 beats per minute. What are the small blood vessels under our skin called? तो इसका आंसर कैपिलरी होगा. Capillary is small blood vessels under our skin. Next, which among devices control the heart rate of patient? पेसमेकर. कोई ईसीजी से कंफ्यूज हो जाएगा, तो पेसमेकर इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पल्स बीट इज मेजर्ड बाय आर्टरी. पल्स बीट इज मेजर्ड बाय आर्टरी. The maximum amount of air that can be exhaled after maximal inspiration is called, ये आपका D lung volume होगा. तो maximum amount of air that can be exhaled after the maximal inspiration is called lung volume. It's called lung volume. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेन है एरोबिक, और एनेरोबिक जब आएगा तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ANAEROBIC. एनेरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें एब्सेंस ऑफ
और एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, dialysis is used when a patient has a serious trouble with kidney. Name the structure of the eye that acts to refract light rays and focus on retina. इसका आंसर लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, द ईसीजी सेंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्सेस जनरेटेड बाय हार्ट। Which of the following helps to diagnose heart problems? तो इसके लिए आपका आएगा ECG helps diagnose heart problem. आंसर हो जाएगा सी, कैलकाटा ECG. Which body part is tested by ECG? तो हम पिछले 3 क्वेश्चन यही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। तीनों क्वेश्चन हार्ट। तो ECG हार्ट के लिए होता है। The area of retina where the vision is highest is fovea. In which part of the body is cornea and retina found? Eye. बच्चे बच्चे को पता है। On which of the following principle does the human eye work? तो इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग नहीं होगा, डिस्पर्शन भी नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन, इट्स अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई डिसऑर्डर? तो मायोपिया, मायोपिया होता है, हाइपोमेट्रोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है। ओके, नेक्स्ट, which one of these is associated with color vision? यहाँ पे तो ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कलर विजन में आप देखेंगे तो इसका आंसर है कोन्स। Which of these is a nerve cell? नर्व सेल में इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। और pupil is a part of, pupil is a part of eye. The junction between two neurons, synapse. The aperture controlling the eye entering the eye is called pupil. Which cell present in the retina are sensitive to normal and bright light and give color sensation? ये इसका आंसर है cones and cone shaped cells. The organ of Corti is concerned with a hearing. Corti organ is related to hearing. Auditory sense refers to, इसका भी आंसर ए हियरिंग होगा। और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, अनदर नेम फॉर ईयर ड्रम। स्टार मार्क कर लीजिए। ईयर ड्रम तो हम बोलते हैं, लेकिन ये इसका आंसर ये है टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। टाइम्पैनिक, ओके, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द ईयर टर्न्स साउंड वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? इसका आंसर ए हो जाएगा कोक्लिया।
इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू साउंड रिसीव्ड? इसका आंसर हो जाएगा टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। And with which of the following is the term olfactory related? Olfactory is always related to smell. Olfactory nerve बोलते हैं। Okay. The cell body of a neuron is called soma. Cell body of a neuron is called soma. Muscle fatigue occurs due to accumulation of lactic acid. दूसरा सवाल, where is the longest bone found in human body? थाई। थाई। तो इसको जो बोन का नाम है वो FEMUR, इसको फीमर बोलते हैं। और लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज फीमर। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर है, इसके दो नाम है, मतलब या तो फिर आप स्टेप्स बोलो या फिर बोलो आप और स्टाइरा। और कहाँ फाइंड आउट, कहाँ पाए जाते हैं ये? इनर ईयर में। इनर स्मॉलेस्ट बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट बोन? अभी अभी हमने डिस्कस किया इनर ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? तो टूथ इनेमल। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर भी थाई बोन हो जाएगा और उसको बोलते हैं फीमर। स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन्स? कैल्शियम। What is the smallest muscle of human body? तो इसका आंसर है स्टेपेडाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द नेम ऑफ द 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर? इसका आंसर हैमर, एनविल, स्टायरप। The part of the muscle which shortens to create contraction is the, इसका आंसर हो जाएगा एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर बाइसेप्स मसल लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी? आर्म, बाइसेप्स पता ही होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर मायोसिन एंड एक्टिन? तो ये दोनों हमारे मस्कुलर प्रोटीन है, मस्कुलर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन दैट कवर्स मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर हो जाएगा AXE, X. X is not a bone found in human body, while stirrup, hammer and anvil bones are found in human ear. Okay, तो ये बाकी तीन हमारे ह्यूमन is not a bone found in human body.
ओके, तो ये तीनों ईयर में पाए जाते हैं। बाकी एक्स इज नॉट ए बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नी कैप इज कॉल्ड पटेला। पटेला। Which of the following are connected by ligament, bone to bone? Ligament, bone to bone. Which hormone protects the body glucose from going too low? Glucagon. And what is the important function of sweating? To regulate body temperature. So, in which part of the body is the thyroid gland located? Throat. What disease is treated by insulin? Diabetes. Next question देखते हैं. Where is insulin produced in human body? It's a pancreas. Next question देखते हैं. Which human organ contains the islets of Langerhans? ये आपका हो जाएगा pancreas. इसका आंसर हो जाएगा pancreas. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. विच ग्लैंड इज एक्टिव ओनली टिल प्यूबर्टी? थाइमस. ओनली टिल प्यूबर्टी. तो थाइमस ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम एंड बिटवीन लंग्स इज ओनली एक्टिव टिल प्यूबर्टी. आफ्टर प्यूबर्टी द थाइमस स्टार्ट्स टू स्लोली श्रिंक and become replaced by fat. Thymosin is a hormone of thymus and it stimulates the development of disease fighting T cells. Okay, so thymus, thymosin, hormone. Next question देखते हैं. Is an enzyme found in gastric juice pepsin? इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन. और पेप्सिन इज एन एंजाइम secreted in stomach. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. तो व्हाट डज इंसुलिन regulate blood sugar level? Which of these hormones regulates human blood sugar level? अभी हमने डिस्कस किया. इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी? at the base of the brain. The base of the brain. तो पिट्यूटरी ग्लैंड किस में आता है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ना. It is also called the master gland and hypothalamus is known as the master of master gland. तो लिख देता हूँ. मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसे. मास्टर ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस. 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 मास्टर ऑफ master is known as the master of master gland. Next question हम देखते हैं. Pituitary gland, one of the most important glands of our body,
इज लोकेटेड, इसका आंसर हो जाएगा इनसाइड द स्कल, इनसाइड द स्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। Which hormone is released during emergency situation? एड्रेनल, इसमें होता है ट्रिपल एफ, फियर फाइट फ्राइट, फियर फाइट फ्राइट, एड्रेनल। तो विच हार्मोन प्रोमोट्स आरबीसी प्रोडक्शन इन बोन मैरो? इसका आंसर हो जाएगा इराइथ्रोपोइटिन। Hormones are normally absent in bacteria. Bile secreted by the liver helps in digestion. Next question देखते हैं, which of the following is a reproductive cell? Gamete. And what is a test tube baby? तो देखिए इसका fertilization of ovum takes place in test tube, इन टेस्ट ट्यूब। तो सी और डी को देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर्स इन यूट्रस, ये तो गलत है, अब यूट्रस गलत है। टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब बट इट डेवलप्स इन द यूट्रस एंड डेवलप्स इन टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ, तो ये गलत है। आंसर डी, दिल्ली। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब बट इट डेवलप्स इन द यूट्रस, टेस्ट ट्यूब बेबी। Next, what is the name of female reproductive cell? Egg. Which vitamin promotes the absorption of calcium in the body? D. तो deficiency of D's, deficiency of D से होता है, D's का नाम जो होता है वो rickets, RICKETS, RICKETS is a disease of bones and usually occurs in children. Okay, तो deficiency of vitamin D. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। Which of the following disease is mostly caused by the deficiency of vitamin C? Scurvy, scurvy. तो केमिकल नेम फॉर विटामिन सी इज ascorbic acid, केमिकल नेम है इसका। विटामिन सी का ascorbic एसिड। तो इसमें जो भी जूसी साइट्रस फ्रूट्स रहते हैं, ऑरेंज ग्रेप्स, ऑरेंज ग्रेप्स है ना, लेमन, मिंट एक्सेट्रा, तो इससे आपको विटामिन सी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्कर्वी डिजीज द सिम्टम ऑफ विच इंक्लूड ब्लीडिंग गम्स may be prevented by adding क्या? विटामिन सी। अभी हमने डिस्कस किया विटामिन सी टू द डाइट। सिट्रस फ्रूट आर कंसिडर्ड अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, सारे क्वेश्चन विटामिन सी से रिलेटेड। नेक्स्ट आप देखिए, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय, हमने अभी कर चुका है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट ए फैट सॉल्युबल? तो इसका भी आंसर है विटामिन सी एंड बी। तो बी तो इसमें दे नहीं रखा है, तो विटामिन सी एंड विटामिन बी, सी एंड बी
they are not fat soluble. Okay, while they are soluble in water. Okay, next आप क्वेश्चन देखिए, what does vitamin K deficiency leads to? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम इन ब्लड क्लॉटिंग. Which of the following vitamin helps in the normal clotting of blood in human beings? Vitamin K. Vitamin B1 is also called as thiamine. Thiamine. C का हमने डिस्कस किया ऊपर, स्कॉबिक एसिड. मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इज इन ब्लड क्लॉटिंग, ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया. विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के? तो फेलियर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फेलियर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ओके, व्हाट कॉजेस बेरी बेरी? तो बेरी बेरी आपका B1 से होता है ना, तो डिफिशियंसी ऑफ B1 है तो बेरी बेरी. लिवर ऑयल फिश इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी. Which of the following vitamin contains a mineral called cobalt? B12. Cobalamin is also known as B12 होगा इसका आंसर. And niacin is form of A, B3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच विटामिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड? इट्स विटामिन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन? ग्रीन वेजिटेबल्स. पेलाग्रा इज कॉज थ्रू डेफिशिएंसी ऑफ, इसका नियासिन हो जाएगा आंसर. विटामिन के इज प्रोड्यूस थ्रू बैक्टीरिया नेचुरली फाउंड इन, इसका आंसर है इंटेस्टीन. व्हाट इज राइबोफ्लेविन? इट्स अ विटामिन. इट्स अ केमिकल नेम फॉर विटामिन, कोई बोलता है विटामिन बोलता है, कोई विटामिन बोलता है, विटामिन B2 है ना. इट्स अ केमिकल नेम फॉर विटामिन B2. नेक्स्ट, द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड क्वाशिकर. क्वाशिकर, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. Which of the disease is caused by virus? तो वायरस का ए हो जाएगा मीसल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये तो गलत क्वेश्चन आ गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? मीजल्स ऊपर डिस्कस किया अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज? तो इसका डायबिटीज इन्फेक्शन से जो नहीं होता है. whooping cough is also called pertussis.
Which of the following disease is not immunized by triple एंटीजन? तो इसका आंसर है थाइफॉइड. एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट्स आईज. इसका आंसर हो जाएगा आईज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टेजियस डिजीज? arthritis. It's a inflammation of one or more joints causing pain and stiffness that can worsen with age. Arthritis. So it's a disease that affects joints. Anthrax is caused by a type of bacteria. It's caused by spore forming bacteria. Spore forming bacterium. Mainly affects animals. It's a rare but serious bacterial disease. Which of the following disease is usually transmitted by mosquitoes? Malaria. AIDS virus destroys. इसका आंसर हो जाएगा इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किलर डिजीज? कलकत्ता. एड्स. जॉन्डिस इज रिलेटेड टू लिवर. सब कुछ. तो इट्स अ कंडीशन विद द लेवल ऑफ एक येलो ऑरेंज बाइल पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है बिलीरुबिन. वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, है ना. जॉन्डिस इज अ कंडीशन इन द लेवल ऑफ BILIRUBIN. It's a yellow orange bile pigment increases in blood. इसकी वजह से स्किन भी येलो हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस अफेक्ट्स ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर होता है ल्यूकेमिया. नेक्स्ट, कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड विब्रियो कॉलरे. तो व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय डॉग बाइट? रेबीज. तो इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया. और रेबीज इज अ इन्फेक्शियस डिजीज. तो क्या अफेक्ट करता है? अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. व्हाट कॉजेस हाइड्रोफोबिया? अभी हमने डिस्कस किया. तो इसका आंसर है रेबीज वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज कॉजिंग एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन? तो इसका आंसर है कॉलरा. क्या था इसका? कॉलरा का विब्रियो कॉलरे. विब्रियो कॉलरे इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड विब्रियो कॉलरे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. तो ल्यूकोडर्मा इज अ डिजीज ऑफ स्किन. इट्स अ टाइप ऑफ स्किन डिजीज. एलिसा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? A test to detect AIDS.
Goiter is a disease caused by deficiency of iodine. Mouth and foot disease in cattle are caused due to virus. Tuberculosis, sorry, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे BCG वैक्सीन is usually used to prevent tuberculosis. Tuberculosis is a disease is a disease of the lungs. पानी भर जाता है. Pneumonia is caused by inflammation of lungs. With pneumonia, the air sacs may fill with fluid or pus. Thrombosis is a disease of the blood. तो इसमें क्या होता है? The blood vessels get burst due to sudden blood clotting in the thrombosis. Next question देखते हैं. Malaria can be cured with drug obtained from cinchona. तो क्विनीन इज अ ड्रग होता है, इसका नाम है जो इससे हम ऑब्टेन करते हैं. QUININE इट्स अ नेम ऑफ द ड्रग है. ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ cinchona tree. Primarily used for the treatment of malaria, that is disease caused by parasitic protozoa Plasmodium. Which of the following types of medicines are caused for treating indigestion? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड. Which organisms cause infectious disease? इसका all of these: virus, worms, protozoa, infectious disease. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? Which of the following is the cause of ringworm fungus? Ringworm fungus. What are antibiotics? तो इसका आंसर है ड्रग्स prepared from mold and mold-like organisms. Poliomyelitis is caused by virus. It's caused by virus. Next question देखें. The white liquid that oozes out of the wounds is called, तो पता ही हो, pus. Which of the following gets affected due to rickets? तो इसको हमने डिस्कस किया था. इसमें बोन्स मुड़ जाती है बच्चों की. तो amoebiasis causes dysentery. It's a parasitic infection of the colon with the amoeba. Next, bacilli are the bacteria which are rod shaped. If a bacterium has a tuft of flagella at one end, what is called? इसका आंसर है मोनोट्राइकस. अब ये सवाल देखिए. Escherichia coli occurs in intestine of man. Mushroom is it's a fungus. Fungi
depend exclusively on insects for their food, known as entomopathogenic. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल जनरली यूज फॉर कंट्रोलिंग algae? इट्स कॉपर. Double fertilization is a property of angiosperm. The top of pistil of in a flower is termed as stigma. Next देखते हैं, which of the following is not a multi-seeded fruit? लीची. तो लीची इज ए सिंगल सीड फ्रूट. पपाया हो गया, एप्पल हो गया, पोमोग्रेनेट, इट्स अ मल्टी सीडेड फ्रूट. अभी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनस प्लांट? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पी. एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज, तो इसका आंसर है एंडोकैर्प एंड मिसोकैप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग bears flowers and fruits only once in a lifetime? D, banana. Loss of water from the leaves of plant through stomata is called transpiration. Forest increase the atmosphere's humidity by transpiration, or transpiration decreases in high humidity conditions. सब एक जैसा क्वेश्चन था. Which substance is present in green leaves to help in the process of photosynthesis? इसको हम बहुत पहले डिस्कस किए थे. क्लोरोफिल में एक रिएक्शन होती है, वो याद रखिएगा. 6CO2 प्लस 12H2O गोज टू सनलाइट. क्लोरोफिल C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस 6H2O प्लस 6O2. नेक्स्ट देखिए, द कॉमन ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट्स is sucrose. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which organism can live without oxygen? इसका anaerobe, without oxygen. What does phototropism mean? Movement of plant towards light. Dash can be used as an olfactory indicator. तो इसका आंसर हो जाएगा वनीला. Which of the following is the best source of omega-3 fatty acids? इसका आंसर हो जाएगा sardines. They are the best source of omega-3 fatty acids, and they are small silvery elongated fishes with a single short dorsal fin. It is food fishes of the herring family. Sardines, ये क्या एक तरह से फिश से रिलेटेड है. Which of the following is a source of quinine? Cinchona tree. Next, which of the following is rich in dietary fiber? Apples. Which of the following okay, ये तो आपका फिजिक्स का हो गया. तो usually the twig of which tree is used to clean teeth? इसका आंसर हो जाएगा बी, नीम.
Which among the following animals usually pulls buggy? इसका आंसर है तुम्हारा हॉर्स. And which plant is used in Ayurveda for improving memory? Brahmi. Soil fertility in paddy fields improved by can be improved by blue green algae, जिसको बोलते हैं बीजीए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. From which part of the plant do we get coffee? It's beans. Beans. So we get coffee from beans plants. Coffee contains a substance called caffeine. Okay. Next question देखते हैं. Which of the following has the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1928? Penicillin. Penicillin. Next question देखते हैं. Who prepared the first effective polio vaccine? पोलियो वैक्सीन का आंसर हो जाएगा जोनास ई सॉल्क. फर्स्ट बोटेनिस्ट थियोफ्रास्टस. सब साइंटिस्ट का नाम, इस पर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा. What is the medical legal name given to the dissection and study of a dead human body? इसका आंसर हो जाएगा autopsy. What is the age? How is the age of the tree calculated? So by counting the number of annual rings. So age of tree can be determined by counting the annual growth rings in its trunk, and each ring represents 1 year, and the ring's thickness reveals the relative amount of rainfall that year. The age of a tree can be estimated by the number of concentric rings on a cross section of its trunk. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज प्रेजेंट इन टोबैको? इसका हो जाएगा निकोटीन. तो मॉर्फिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओपियम पॉपी, एंड caffeine is found in fruit leaves and beans of coffee, coca, and nicotine in tobacco. और कैफीन तुम्हारा हो जाएगा फ्रूट लीव्स एंड बीन्स ऑफ कॉफी, कोका. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. हाँ, what is called the plant adapted to live in arid or physically dry habitat? Xerophyte. Which part of the human being grows at the rate of about half an inch per month? Hair. Next question देखिए. Which of the following is a characteristic feature of a virus? Virus multiplies only on host. Which one of the following is not a insectivorous plant? तो insectivorous plant इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये है प्रोथैलस is not a insectivorous plant. Next question हम देखते हैं. Which of the following animals is generally found in cold regions? Cold regions में आपका polar bear आ जाता है.
तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में पार्ट 3 के साथ। उसमें हम पूरा केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और बाकी का आगे का प्लान मैं उसी वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।